नाम में आप सबों को हम वेलकम करते हैं। जी हाँ, आप मुझे देख रहे हैं एक रिक्शे के साथ, और रिक्शे के अंदर एक मर्द नहीं बल्कि एक औरत बैठी है, और बड़ी ही बहादुर औरत है। आप सोच होंगे कि क्यों ये औरत जो है वो रिक्शे के अंदर बैठी है, और सिस्टर रेचल जो है वो उनके साथ खड़ी है, साथ में पास्टर नवीद है, साथ में भाई है। वजह क्या बन गई? वजह मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस बहन का नाम है सिस्टर लुबना, और 8 साल हो गए हैं कि इनके शौहर का कोई अता कोई पता नहीं है। खानदान को, फैमिली को, बीवी को छोड़कर वो जा चुका है। और ये बहन जब हमारे पास आई तो कहने लगी कि मैं भी मरने वाली हूँ और अपने बच्चों को भी मारने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर का सर्कट अब कोई चलाने वाला नहीं है। तो खुदा ने हमारे दिल में डाला कि क्यों ना हम खुदा के नाम से अपनी बहन के साथ खड़े होकर खुदा के नाम को जलाल दे, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि जो भलाई करना जानता अगर नहीं करता तो गुनाह है। तो आप भी अगर कोई अपने आसपास देखे तो जरूर मदद करें। मदद चाहे बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन मदद होती है, और खुदा अपने लोगों का इस्तेमाल करता है। तो बहन लुबना, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली आपके भाई का भी इंतकाल हो गया। आप बता रहे थे कि 5 बच्चे उनके यहाँ, 2 आपके बच्चे हैं। अब टोटल जो आपके पास खानदान है जिनको आपने कमा कर खिलाना है वो कम से कम 8-9 लोग हैं ऐसे। तो आप किस तरह से पहले सर्कल चला रही थी अपने घर का? काफी मुश्किल होती थी? जी बाजी, मैंने थोड़ा सा काम देखा था, देखा कि है उसमें जो हम सिस्टम चला रहे थे, जैसे भी था तंग था, लेकिन जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए खुदा ने हमें बहाल किया। और मैं इस बात की शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदा की कि पास्टर जॉन और बाजी रेचल हमारे रूहानी माँ बाप जिन्होंने हमारे सर पर हाथ रखा। और मैं इस बात की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें ना के माली हालात से बल्कि अंदर से जो ताकत उठी कि हम अपने लिए कुछ करें। और बाजी ने जब हमारी हेल्प की और साथ दिया तो खुदा ने हमें जितनी जान कर दिया कि हम ना के नेगेटिव सोचे तो प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी खुशी की बात है, और मैं समझती हूँ कि एक औरत के लिए, एक खातून के लिए इतना बड़ा कदम उठाना ये एक ऐसी आम सी बात नहीं है। ये जिसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ चल रहा होता है वही जानता है कि किस दर्द से, किस कश्मकश से वो गुजर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन हैं, उनको शौक होता है मैं पॉलर का काम कर लूँ, सिलाई का काम कर लूँ। आपके दिल में ये कैसे बात आई कि मैं रिक्शा चलाना चाहती हूँ? तो आपने कहा कि सिस्टर आप ऐसा करें, मुझे रिक्शा लेके दे। क्या, कैसे आपके दिल में ये बात आई? जी, मैंने देखा कि हमारे रिश्तेदार हैं, वक्ती तौर के लिए कभी काम आ जाते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर मुश्किल आती है तो कभी वो हमारी बात भी नहीं सुनते। जब हम मुश्किल हालात में, जब हम पैसे माली हालात की वजह से तंग होते हैं तो सब साइड पे हो जाती है। तो मेरी अम्मी जब बीमार हो तो मुझे मुश्किल होती है, कभी मैं किसी को कहती हूँ बाइक का, कभी किसी को रिक्शे का, कभी पैसे हैं कभी नहीं, तो उनको ले जाना भी मुश्किल। और मेरे लिए जब मैं पैदल रोड पे चल रही होती थी तो मैं बार बार खुदा से कहती थी कि खुदा मेरे पास तो किराया भी नहीं, तो मेरे लिए कोई ना कोई मिसाइल पैदा कर। मुझे ही नहीं पता कहाँ से होगा, कैसे होगा, ना तो मुझे पता है, लेकिन खुदावन ने खुदा के बंदों के दिल में ये बात, खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। देखिए खुदा कितना भला खुदा है, खुदा हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर नवीद बहन ने एक बात कही है कि जब पैसा होता है हमारे पास तो सारे लोग जो है वो रिश्तेदार भी बन जाते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है, कठिन हालात आते हैं, तब कोई दोस्त भी हाथ नहीं पकड़ाता, कोई रिश्तेदार भी नहीं पूछता। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, और आपने पिछले दिनों के अंदर ये बात की कि जब इंसान जिंदा होता है तो उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन जब वो मर जाता है तो फिर सारे ही आते हैं कि हम जो है वो जताएं कि ये हमारा रिश्तेदार है। लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर रेचल के लिए, पास्टर जॉन के लिए, जो कि खुदावंद की खिदमत बड़ी वफादारी से, दयानतदारी से कर रहे हैं, और खुदा के हुक्म के मुताबिक जो बात मुझसे कहते हैं उसको पूरा भी करते हैं। और मुझे याद है बाजी की जब बहन आई तो बहुत ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना है, लेकिन आपने उनको सहारा दिया, आपने खुदा के कलाम के वसीला से और तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, हम जो आपके लिए कर सकते हैं वो करेंगे।
तो खुदा का शुक्र है कि खुदा के खादम ने, खुदा की खादमा ने अपने वादे को पूरा किया है। और अब मैं समझता हूँ कि इस बहन को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये खुद अपना रोजगार अपने बच्चों का अच्छे तौर पर बंदोबस्त कर सकती है। वंडरफुल। और साथ में इनके भाई भी आए हैं, आपको वेलकम खुशामदीद करते हैं और आपको भी मुबारक पेश करते हैं। और मैं तवक्को करती हूँ इस बात की कि आप अपनी बहन का साथ देंगे, चलाने में भी मदद करेंगे रिक्शा, और बहन के साथ कदम ब कदम मिलाकर चलेंगे भी। क्या कहेंगे आप? जी मैं तो बहुत खुश हूँ कि इनको आपने रिश्ता दिया है ताकि खुदा के वसीला से यानी कि आगे बढ़ेंगी। और आपके पास आती थी तो ये बहुत परेशान होती थी, जैसे ही यहाँ पे आई हैं खुदा ने इनको बरकत से नवाजा। आमीन। वंडरफुल। खुदा आप सबों को भी बहुत बरकत दे। तो प्लीज़ कमेंट में, फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि इस बहन के साथ ये जो काम खुदा ने किया है वो कैसा किया है। आज के दौर में बहुत सारे लोग हैं जो बेसहारा है, आजकल के दौर में बहुत सारे लोग हैं जो बेबस है, आजकल के दौर में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद की तलाश में बैठे हैं। अगर आप भी अपने आसपास किसी ऐसे शख्स को देख रहे हैं तो मदद करने में देर मत कीजिए, क्योंकि खुदा किसी भी शक्ल में आपके पास आ सकता है आपके ईमान को आजमाने के लिए। खुदा आप सबों को बरकत दे। किंग टेलीविजन के लिए, मेरे लिए, पास्टर जॉन के लिए ज़रूर दुआ किया करें कि खुदा इसी तरह हमें अपने लोगों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए और कलीसिया पाकिस्तान के लिए, अपने जलाल के लिए खुदा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।